उनके खत और आप की 171वीं कड़ी 171st एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। बाबूजी साहब की बेचैनी के शीर्षक से जो मैं लेटर पढ़ रहा था उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे। एक लाइन मैं पिछले लेटर की पढ़ता हूँ और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। वृत्तियों को काबू में लाने की खुद कोशिश कीजिए, मजबूरी जो चाहे सो करा ले। ये और बात है, मैंने अक्सर चाहा कि पिंड देश के मकामात मैं उन पर संक्षेप में रोशनी फेंक चुका हूँ। चाहता ये हूँ कि एक एक पॉइंट लेकर उसकी सैर कराता चलूँ। अभी तक इसको न करा सका क्योंकि इसमें बार बार मिलने की ज़रूरत पड़ती है और इसमें मिलना ज़्यादा अच्छा रहता है। अब आगे चलते हैं। गायबाना ये किया जा सकता है, गायबाना कहते हैं एब्सेंशिया को। गायबाना ये किया जा सकता है, मगर वहाँ पर जब कोई शख्स किसी तरीके से न मिल सके। अब इसमें एक बात ये ज़रूर रहती है कि अपनी आप अगर कोई सैर बढ़ाता तो बड़ी हिम्मत तबीयत में बढ़ती है और लुत्फ़ सुरूर अपनी कसब लिए हुए हालत का ज़्यादा आता है। जैसे कि लोग कहा करते हैं कि अपने हाथ का बना हुआ खाना ज़्यादा लजीज होता है। इस मद में मैं आपका मोहताज हूँ। जैसा आप कहेंगे किया जाएगा। अक्सर लोगों से इत्तेफाक पड़ा है कि मुझको यह कुल सैर अपनी ही हिम्मत से करानी पड़ी। किसी ने अपने दिल में मोहब्बत इस हद तक पैदा नहीं की कि खुद ब खुद सैर हो जाती। मेरी तबीयत में जल्दी है। हालांकि मेरे गुरु महाराज ने इसको मेरी कैफियत हैसियत के हिसाब से बहुत कम किया है। जब कोई शख्स अपनी हिम्मत से आगे नहीं बढ़ता तो मुझे मजबूरन जल्दी करनी पड़ती है। इसके मायने ये नहीं है कि लोग मुझको इस बात पर छोड़ दें और ख़ुद मेहनत व हिम्मत ना करें। ये इस मत के खिलाफ होगा। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। मैंने अक्सर इजहार किया है कि मुमकिन है कि कहीं लिखा हो कि हकीकी बातें ख़याली तौर पर तकलीफ़दायक हों। हकीकी बातें मीन्स हकीकी कहते हैं रियलिस्टिक। हकीकी बातें ख़याली तौर पर तकलीफ़दायक हों। मेरी समझ में ख़याल निकलते ही ये समझ लिया जाए कि वो मेरा ख़याल है तो ये बात अभ्यासी के लिए बड़ी मुफीद रहेगी, फ़ायदेमंद रहेगी। मगर समझ में नहीं आता कि लोग इस पर अमल कर रहे हैं या नहीं। कितनी आसान बात मैंने बतलाई है और तुम्हारा रास्ता दर हकीकत सहज मार्ग है। ये तय है कि पढ़े लिखे होते और खुसूसन कानून पेशा लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जिसका नतीजा जेल या हब्स मुदाम हो। हब्स मुदाम कारागार। बल्कि ज़रूरत कितनी ही मजबूर करे मगर ऐसे फेल में यानी ऐसे काम में वो कभी दाखिल नहीं होंगे। तो ताज्जुब है कि आप लोग अमूमन सब पढ़े लिखे तबके के हैं। ऐसी बातें क्यों अमल में लाएं जिसका नतीजा अखलाकन और रूहानियत के लिहाज से ख़िलाफ़ हो और वो सज़ा व जज़ा के मुर्तकिब हों। जज़ा कहते हैं रिवॉर्ड को, इनाम, जिसका नतीजा अखलाकन और रूहानियत के ख़िलाफ़ हो और वो सज़ा व जज़ा के मुर्तकिब हों। मुर्तकिब मीन्स पाने वाले। और वो ऐसी सज़ा अपने मालिक की तरफ से हो जहाँ झूठा डिफेंस कुछ काम नहीं देता। इसके मायने ये समझे जा सकते हैं कि उसको ईश्वर से खौफ या डर उतना भी नहीं जितना वक्त के बादशाह से है। मैं ये चाहता हूँ कि हर बात डायरी की शक्ल में मेरे पास आती रहे, मगर कोई शख्स सिवाय इक्का दुक्का के कोई नहीं करता। मतलब यह है कि अगर डायरी की शक्ल में मेरे पास हर मालूमात आ जाएं तो उसी लिहाज से मैं रुजू होता रहूं। इससे मैं रूहानी कैफियत ही नहीं चाहता बल्कि अच्छाई बुराई सब चाहता हूं और यह चीज़ मेरे पास कॉन्फिडेंशियल रहेगी। मैं अपने गुरु महाराज को अच्छाई बुराई सब लिख देता हूँ।
मेरा यह ख़त ग़ालिबन दीगर आम अभ्यासी भाइयों के लिए भी मुफीद मतलब हो, फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए अगर आप मुनासिब ख्याल करें तो उनको भी दिखा दीजिएगा। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।